शुद्ध और पवित्र कर पिता। धन्यवाद करते प्रभु इस मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर पिता। हम खुद नहीं बैठे खुदावन, तूने हमें नाम ले लेकर अपनी हजूरी में बैठाया खुदावन परमेश्वर पिता, अपने दास के द्वारा खुदावन परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता उन वचनों के लिए पिता परमेश्वर पिता। बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी आशीष आ रही है पिता, बड़े बड़े काम हो रहे खुदावन। तू अपने दास के द्वारा काम कर रहा है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती परमेश्वर, मैं तेरा जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है पिता। तेरी महिमा तेरी स्तुति खुदावन। तेरा वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान पर ठहरे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हे मेरे खुदावन परमेश्वर, हम सब तेरे कोड़े खाने चंगे हो चुके पिता। तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ेगा 3 दिन मुर्दों में जी उठा खुदावन परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते उस बलिदान के लिए खुदावन परमेश्वर पिता। तू महान है, तू करुणा वाला परमेश्वर पिता। हालेलुया। गिरों को उठाने वाला तू परमेश्वर पिता, तू चंगा करने वाला परमेश्वर पिता। तेरे नाम से बड़े बड़े काम होते, मुर्दे जिंदा होते खुदावन परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती खुदावन परमेश्वर इस समय के लिए पिता। मैं तेरा धन्यवाद कर जितने लोग पिता तुझे पुकार रहे हैं पिता, जो रो रहे हैं पिता, उनके तू आंसुओं को अपनी कुप्पी भर पिता परमेश्वर। तेरी या सामर्थ, तेरी आग उतरने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। तेरे दास के द्वारा पिता सब हील हो पिता। यीशु मसीह के नाम बड़ी बड़ी गवाहियां हैं पिता परमेश्वर पिता। तेरे नाम के वो काम हो खुदावन परमेश्वर पिता। हम ऐसी आशीष को मांगते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। तेरा आत्मा एक के ऊपर आए पिता। तेरा वो चंगाई वाला हाथ पिता एक के ऊपर आए। तेरी जो आग जो स्वर्ग से आती पिता, वो आग एक के ऊपर आए पिता। तेरे दूत तेरे एंजल हम सब के घरों में इंटर करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावन परमेश्वर पिता। आज एक के लिए भविष्यवाणी हो खुदावन परमेश्वर दास के द्वारा खुदावन। हम ऐसी आशीष को मांगते पिता। उस वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, जो दास लेकर आ रहे पिता। वो पिता परमेश्वर वचन हमारे हृदयों को पट्टियों में लिखा जाए खुदा परमेश्वर। उस वचन के पीछे हम चलने वाले बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पिता। हम तेरा धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर कि आपने हम सबको संभाल के सुरक्षित जीवित रखा पिता। आपने हम सबको संभाला पिता परमेश्वर। आपने हमारी आने जाने में सहायता की पिता। आपने हमारी अगुवाई की पिता। आपने हमारी जरूरतों को पूरा किया पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती खुदावन। हम तेरा जितना धन्यवाद करें उतना कम है पिता। आप बड़े, हम घटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावन परमेश्वर पिता। आज हम सब के पिता अपने बोझ को तेरे हाथों में सौंपते खुदावन परमेश्वर पिता। और तेरे बोझ को हम सब लेते क्योंकि तेरा बोझ हल्का खुदावन परमेश्वर पिता। आज तू एक एक की शुद्धि ला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा परमेश्वर पिता। तू ऐसे ही करने के लिए जा रहा है पिता। सारी महिमा सर जलाल पिता मैं आपको देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने उस वग्रह में ग्रहण करें। सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। हाँ आमीन आमीन आमीन। आइए आगे के भाग में जाते हैं। अभी वर्षी का समय है तो वनीता दीदी का स्वागत करते हैं। वनीता दीदी आएगी और परमेश्वर की महिमा करेगी। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे, जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, परमेश्वर आशीष दे। आइए हमारे बीच में प्रियंका सिस्टर वो परमेश्वर की महिमा करेगी। प्रियंका सिस्टर। ये मसीह की सबको की बोलने से उसके होते हैं चंगे, गूंगा बहरा और लंगड़े अंधे, इतना महान है मेरा यीशु मसीह, सबसे महान है मेरा यीशु मसीह। जो कोई है मेरे प्रभु यीशु के पास है आता, पल भर में उसी का सब दुख तुरंत मिट जाता, आशीष का भंडार है वो, बताता कलाम है मेरा यीशु मसीह, इतना महान है मेरा यीशु मसीह। जन्म देने वाली माँ साथ छोड़ वो देगी, लेकिन मेरे प्रभु का आत्मा तेरे साथ हमेशा रहेगी। ईश्वरों का ईश्वर है वो, मूर्खों का ज्ञानी है मेरा यीशु मसीह, इतना महान है मेरा यीशु मसीह। यीशु जैसा ईश्वर ना था और ना ही होगा, यीशु का दास
हर लोगों से यही कहेगा, बेसहारों का सहारा है वो, कुर्बानी हो ही गया। मेरा यीशु मसीह इतना महान है, मेरा यीशु मसीह। आमीन। थैंक यू। हालेलुया। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर पिता, हम तो धन्यवाद करते इस समय के लिए पिता जो आपने हमें दिया। धन्यवाद करते प्रभु, हम अपने दास को तेरे हाथों में सौंपते खुदा परमेश्वर पिता। आज का जो भी वचन लेके आए पिता, वो वचन अल्लाह पिता परमेश्वर पिता 100 गुना लेकर पिता मेरे हाथ में पिता यीशु मसीह के सामर्थ नाम खुदावन पिता वचन समय ताकत मिलती खुदा परमेश्वर पिता। हम ऐसी आशीष को मांगते खुदावन परमेश्वर, आज का वचन पिता परमेश्वर हमारी लाइफ में काम करे खुदावन परमेश्वर। में ऐसी आशीष को मांगते धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते सारी महिमा आपको देते, धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग में ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हमारे बीच में आने प्रभु के दास को हमारे सब स्वागत करें खुदावन के दास का। हालेलुया। प्रभु के दास का स्वागत करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और खुदावन यीशु का नाम महान ऊंचा रहे हमेशा हमेशा हमारे जीवनों में। उससे पहले मैं चाहता हूं कि इवेंजलिस्ट विमल जीत अपनी एक टेस्टमनी बताएं कि जब वो फर्स्ट टाइम इस सेवकाई के साथ जुड़े थे तो कितने आत्मिक लाभ उनको हुए इस मिनिस्ट्री में जुड़ने से। हाँ जी, तो सुनेंगे, फिर मैं आपके बीच में प्रभु का वचन लेकर आऊँगा। और आज मैं आपको एलिया के जो कहानी है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जब वो यजबेल से भाग रहा था, है ना, तो फिर परमेश्वर ने उससे कैसे बातचीत करी, उसके बीच का जो भेद है, जो प्रकाश है वचन का, वो मैं आपके बीच में प्रचार करूँ। ठीक है, तो पहले हम एक लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी सुनेंगे इवेंजलिस्ट विमल जीत की। हाँ जी, 2021 से जुड़े हुए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। सबसे पहले मैं प्रभु के दास का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उस परमेश्वर ने मुझे जीवित चर्च के साथ जोड़ा। मैं 2021 से प्रोफेसर मार्शल जी के साथ जुड़ी, उनकी चर्च के साथ, जीवित चर्च के साथ। मैं अपनी जस्ट बहुत बड़ी है लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं शॉर्टकट में बताऊंगी कि जब मैं 2021 में थी, जब मेरी लाइफ थी, उस समय मेरा बहुत ही गरीबी के श्राप और मैं दुखों में थी बहुत ही ज़्यादा, कि मैं अभी भी किराए के मकान में रहती हूँ। जब मैं रहती थी उसमें, उस समय बहुत ही दिक्कत थी, घर में इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि अब ऐसा है कि मैं जब से प्रभु के साथ जुड़ी हूँ, परमेश्वर के साथ जुड़ी हूँ और प्रभु मार्शल जी के साथ, खुदावन मुझे बढ़ाते ही जा रहा है। वो दिन है और अब ये दिन है मेरा। अभी गूगल मीट में मैं जुड़ी हूँ तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मीटिंग के लिए कॉल आ रहे हैं, बुला रहे हैं, मैं वहाँ जा रही हूँ। लेकिन पहला हमारा काम क्या है कि हमें प्रभु के दास के साथ कैसे जुड़ना है, परमेश्वर के साथ हमें कैसे रहना है ईमानदारी के साथ। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी से रहते हैं, जब हम चलते हैं परमेश्वर की हजूरी में, तो वो बंधन जो गरीबी के होते टूटते जाते हैं। उस समय मुझे घर का किराया निकालने में बड़ी तकलीफ होती थी, मैं बता नहीं सकती आपको। मैं प्रोफेसर जी को पता है, मुझे प्रेविन से करवाती थी। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन परमेश्वर का कि मेरी बेटी का भी इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन हुआ कि जहाँ असंभव था। लोग बोलते थे कि तुम्हारे हस्बैंड की 10,000 पेमेंट है, अपनी बेटी के इतने बड़े स्कूल में कैसे एडमिशन करवाओगी। लेकिन मैंने प्रॉफिट से प्रार्थना पाई, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरी शिवा बेटी उसी स्कूल में पढ़ेगी। शिवा के पापा ने बोला कि नहीं, मैं नहीं करवा सकता। मैं बोली आप नहीं करवा सकते, लेकिन मेरा परमेश्वर करवा सकता है। और मुझे प्रॉफिट मार्शल जी की प्रे पे मुझे पूरा भरोसा था। जब उन्होंने कहा ओके करवाओ, जब मैं वहाँ उसको स्कूल में लेके गई एडमिशन के लिए, तो उन्होंने कहा, जब फॉर्म भरा तो बोले कि पहले 20,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। शिवा पापा निकल के आगे बाहर। मैंने कहा नहीं, मैं इसी में ही करवाऊंगी। मैंने फॉर्म भरा, इसका एडमिशन हुआ। लेकिन देखो कि वो परमेश्वर क्या योजना थी कि वो जो सर थे, जो फादर थे, वो पता नहीं कैसे कि परमेश्वर ने उसके अंदर बात डाली। बोलता आप किस्तों में कर लो, अगर एक साथ 20,000 रुपये नहीं दे सकते तो। उस समय मेरी आंखों में आंसू निकल गए। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। शिवा पापा ने 10,000 रुपये दिए, फिर मैंने 2 किस्तों में वोट दिए।
अब उसकी फीस भी जा रही है, वैन में जाती है, उसका ट्यूशन का खर्चा, वैन का खर्चा, उसकी स्कूल फीस, मेरे घर का किराया कैसे चलता है। मैं 1 महीने का राशन डालती हूँ लेकिन वो 2 महीने तक चलता है। ये प्रोफेसर जी ने मेरे लिए प्रोफेसर की थी एक बार गूगल मीट में, ये आपके जो राशन है कभी खत्म नहीं होगा, आप देने वाले बनोगे। लेकिन मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ कि मैं देती हूँ, मैं नहीं देती, परमेश्वर मुझसे वो काम करवाता है गरीबों को देने के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन परमेश्वर का। लेकिन जितने लोग हैं पूछते हैं कि ये होता कैसे है, मैं बोलती हूँ कि नहीं, ये परमेश्वर करता है। अन्य जाति वाले पूछते हैं, मेरी फैमिली वाले पूछते हैं। मैं अपनी फैमिली लोग से मिलती नहीं, बहुत कम मिलती हूँ क्योंकि वो संसारिक हैं, परमेश्वर को नहीं मानते। मेरी भाभी खुद इतने अच्छे घर से, बड़ी घर इस फैमिली से है, बोली, इतना ताना मारा तो उसने मुझे कि अपनी बेटी तुम उस स्कूल में कैसे पढ़ा पाओगी। मैंने कहा कि मेरा परमेश्वर पढ़ाएगा मेरी शिवा बेटी को, और खुदावन ने उसके लिए डिवाइन हेल्पर भी भेजे। उसको हर साल एक सिस्टर है मनीषा जो दुबई में रहती है, उसने कहा कि मैं इसकी बुक हर साल इसको मैं लेके दिया करूंगी। धन्यवाद करती परमेश्वर का कि मैंने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मुझे जीवित चर्च के साथ जोड़ा, प्रोफेसर मार्शल जी की मिनिस्ट्री के साथ जोड़ा। और मैं जब भी इनकी चर्च में ऑफरिंग डालती हूँ, आज मैंने डाली, आधा घंटा भी नहीं लगता, परमेश्वर मुझे पता नहीं कहाँ से डबल करके मुझे दे देते हैं। किसी की कॉल आ जाती है या तो कोई शिवा को दे जाता है, कोई मिल नहीं आता है, तो मैं परमेश्वर जितना भी धन्यवाद करूँ ना उतना कम है, मैं बता नहीं सकती। बड़ी बहुत गवाहियां हैं मेरी। अभी आने वाली प्रोफेसर जी ने दिन कहा था कि तुम्हारी बड़ी टेस्टमनी बनने वाली है, तो मैं धन्यवाद करती हूँ। आज मैं प्रेयर मीटिंग में गई थी, कल भी गई थी, वहां से आई हूँ, फिर मुझे कॉल आ गया कि तुम्हें रायपुर जाना है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि ये सब परमेश्वर ही करवा रहा है। सचमुच जीवित चर्च, आप भी, मैं सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप जब भी जुड़े हो, जीवित चर्च से जुड़े हो, ईमानदारी से जुड़ो। हमें अपनी ऑफरिंग देनी है, कमी घटी, भले आप 10 रुपए ही निकालो, लेकिन निकालो। मैं नहीं कि बोलती कि नहीं आपको पूरा 10% ही निकाल देना, 10,000 निकाल देना, नहीं, लेकिन ईमानदारी से आप निकालो। पर जब हम देते हैं परमेश्वर को तो हमारी गरीबी के श्राप को टूटते हैं। परमेश्वर वो जानता है हमारी कमी घटी, वो रखता नहीं है। परमेश्वर को पैसे की जरूरत है नहीं, वो हमारा दिल देखता है कि हम कैसे हैं, कि ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा कैसे चल रहा है, मेरी आज्ञा को मान रहा है, हम पवित्रता में चल रहे हैं, हम ईमानदारी से चल रहे हैं, हमें पाप नहीं करना, हमें झूठ नहीं बोलना। जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। अगर मुझे 10 रुपए भी निकालने उसको भी निकालती हूँ, शिवा को देख जाता मैं उसका भी निकालती हूँ, शिवा का भी, नहीं प्रभु में बोना है। तो परमेश्वर रखता नहीं है और तुम्हें रिटर्न कर देता है। तो मेरा आपसे ही निवेदन है कि आप परमेश्वर एकदम ईमानदारी से चलो। परमेश्वर के साथ जब हम ईमानदारी से चलते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें देता है। धन्यवाद करती हूँ, मैं जीवित चर्च के साथ जुड़ी हूँ, तो मास्टर जी के साथ इतने कॉल आ रहे हैं, प्रेयर मीटिंग के लिए आ रहे हैं, बातिज्म के लिए आ रहे हैं। मैं नहीं जानती ये काम कैसे हो रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा वो जीवित खुदावन परमेश्वर करवा रहा है। मुझे जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है मैं प्रोफेसर मार्शल जी को मैसेज करती हूँ, बस ओके करते हैं तो मेरा वो काम बन जाता है। बीमार होती तो मैं चंगी हो जाती हूँ। मैं किसी पास्टर से मैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट किसी को नहीं देती। 2021 जब से मैं जुड़ी हूँ बस प्रोफेसर मार्शल जी को मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट जाती है। शिवा के भी उसको कुछ प्रॉब्लम होती है बस मम्मी पापा प्रोफेसर मार्शल जी को फोन करो। मैं किसी पास्टर को नहीं देती। आप एक साथ जुड़ो, इधर उधर हमें इससे ले हैंड करवा ली, उससे फोन करके प्रार्थना करवा ली, नहीं। ऐसे में उससे तान जो आपको भड़काता है, उस मीटिंग में जुड़ जाओ, उससे प्रार्थना करवा लो, नहीं। मुझे कितने लोगों ने कहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे परमेश्वर ने मुझे ये जीवित चर्च दिया है, प्रभु के दास दिए हैं, मैं इन्हीं के साथ रहूंगी, इन्हीं के साथ मैं सेवा करूंगी और ईमानदारी से करूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने वो मुझे कॉलिंग दी है। हालेलुया। गवाहियां तो बहुत है मेरे जीवन में, परमेश्वर ने दी है मुझे, मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित परमेश्वर का। सचमुच खुदावन बहुत महान है, उसमें लाइफ में बड़े बड़े काम करते हैं प्रभु के दास के द्वारा। सारी में जीवित परमेश्वर को मिले। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली से धन्यवाद देंगे कलीसिया। बाइबल कहती है परमेश्वर उसके साथ ईमानदार है जो परमेश्वर के साथ ईमानदार है। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर आपको सेवकाई मिली है
ठीक है। तो आपको सेवकाई में भी ईमानदार होना होगा। अगर आपको कोई अगुवा मिला है तो आपको उसके साथ भी ईमानदार होना हो, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर रास्ते बनाता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके जीवन में लेकर आता है जो आपको परमेश्वर के बारे में एजुकेट करते हैं। मेरे जितने भी स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर हैं पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में, आप किसी से भी पूछ लो, मैंने किसी को भी गलत बातें नहीं सिखाई, सिर्फ परमेश्वर के वचन की बातें सिखाई और उन्होंने इन बातों को ग्रहण किया और आज बड़ी बड़ी तरक्की कर रहे हैं। इनके लिए कल ही भविष्यवाणी हुई थी, आप सब नोटिस करते हैं, कल प्रार्थना हुई थी, कल या परसों, है ना। और आज अब इनको कॉल आनी शुरू होगी सेवकाई के लिए। तो भविष्यवक्ता का एक शब्द बड़ा पावरफुल होता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुरंत कार्य करना शुरू करता है, ठीक है। तो मैं भी आपके जीवनों में भविष्यवाणी करता हूँ कि अगर आप ईमानदार हैं परमेश्वर के कामों के साथ तो आपकी भी बढ़ोतरी हो, है ना। आपको भी परमेश्वर उठाए, आपकी भी जीवनों में परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं और जो गरीबी है, जो बहुत दुख है, दर्द है, वो मिटे, वो जाए, आपकी जिंदगियों के बीच में से निकले, ठीक है। और इसी साथ आज कभी कोई मत छोड़ के जाना, आज हमने एलिया की कहानी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एलिया भविष्यवक्ता परमेश्वर की सारी बातों को सुन के चलता था, ठीक है। उसने जब बाल के भविष्यवक्ताओं का मरवाया, बाल के भविष्यवक्ता को उसने मरवाया, जब उसने आग बुलाई स्वर्ग से, तो वो बाद में झूठे साबित किए गए, क्योंकि वो लोगों को मूर्ति पूजा और यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जा रहे थे। तो उसको ऑर्डर मिला कि इन बाल के भविष्यवक्ताओं को क्या करना है, इनको फिनिश करना है। तो जब उसने इस चीज को किया तो पहला राजा का 19, अभी मैं आपके बीच में पढ़ूंगा, क्या कहता है, यहाँ लिखा है, राजा अहाब ने इज़ेबेल को वो सभी बातें बताई जो एलिया ने की। अहाब ने उसे बताया कि एलिया ने कैसे सभी नबियों को एक ही तलवार से मौत के घाट उतारा। राजा एक ऐसे जन के बारे में बातचीत कर रहा है जो उसके राज्य के कामों में शामिल नहीं है। आपने चीज नोटिस करी, मतलब एक कंपनी का ओनर, एक कंपनी का बॉस दूसरे एम्प्लॉय की बात कर रहा है जो दूसरे कंपनी में है। सीखे आप? हाँ जी। तो उसका मतलब एलिया से लोग इतने डरते हैं कि वो परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर को पूछता है, पर चर्चा कर रहा है कौन? बाल के भविष्यवक्ता, बाल के जो पुजारी हैं, वो उसके बारे में चर्चा कर। तो जब आप ऐसे बढ़ते हैं परमेश्वर में, तो अन्य जाति लोग आपके बारे में चर्चा करना शुरू करेंगे। तारीफ करे चर्च, छोटी बात नहीं मैं बोल रहा हूँ। जब आपकी तरक्की होती है ना, तो पड़ोसी लोग आपकी चर्चा करना शुरू करते हैं। अन्य जाति लोग आपकी चर्चा करना शुरू करेंगे, आसपास के लोग आपकी चर्चा करना शुरू करेंगे कि अरे इसका यहोवा परमेश्वर तो उसको बढ़ाना जानता है, इसके यहोवा परमेश्वर ने इसके परिवार को बचा रखा है, ये लोग तंदुरुस्त हैं, ये लोग हेल्दी हैं, ये लोग बीमार नहीं पड़ते। तो यहाँ राजा अहाब जिसके पास सब कुछ है, वो यहोवा परमेश्वर को जानता भी नहीं है, पर वो यहोवा परमेश्वर के जन, यहोवा परमेश्वर के दास की चर्चा कर रहा है अपने बाल भविष्यवक्ताओं के बीच में, बाल पुजारियों के बीच में और अपने राज्य के बीच में। उसका मतलब शैतान डरा हुआ है। हालेलुया। अगर आप सेवा करते हैं और परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है सेवा में और आपका अभिषेक बढ़ रहा है, तो वो लोग चर्चा करेंगे आपकी सेवकाई के बारे में जो आपके चर्च भी नहीं आते। ये अनॉइंटिंग है। हालेलुया।
कि अभिषेक है। एलिया के ऊपर ऐसा अभिषेक था कि अगर वो इस लोकेशन में परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके यहाँ खड़ा है, लोग 200-300 मीटर दूर, 400 मीटर दूर दूसरे शहर में उसकी चर्चा हो रही है। सुलेमान की चर्चा कहाँ तक पहुंची थी? राज्यों राज्यों तक। किसी ने पढ़ा बाइबल में? हाँ, जब परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी तो उसके बुद्धि की चर्चा, उसकी बड़ाई नहीं, उसकी बुद्धि की चर्चा जो परमेश्वर ने दी वो क्वीन ऑफ शीबा और बहुत सारे राजा लोगों तक पहुंची। तो परमेश्वर जब किसी को बढ़ाता है तो उसकी चर्चा होना शुरू होती है। तो उस चर्चा के बीच में आपके दुश्मन भी बनेंगे, आपको उठाने वाले भी बनेंगे, आपको वॉच करने वाले भी बनेंगे, आपके साथ रहने वाले भी बनेंगे। पर हमारा जो काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जिसने आपको उठाया है, जिस परमेश्वर ने आपके नाम को चमकाया है लोगों में, आपने उसकी उपासना में बने रहे। हालेलुया। घमंडी नहीं होना कि अरे मेरी बातचीत उसके घर में चल रही, घमंडी हो गए अचानक से। उससे क्या होगा? शैतान तुरंत आपको गिराने की कोशिश करेगा, तुरंत आपके ऊपर कोई प्लॉटिंग करेगा और आपको गिराएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अहाब ने उसे बताया कि एलिया ने कैसे सभी नबियों को एक ही तलवार से मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, फिर लिखा, इसलिए इज़ेबेल ने एलिया के पास एक दूत भेजा, उसने अपना एक मैसेंजर भेजा। इज़ेबेल ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि इस समय से पहले कल मैं तुमको वैसे ही मारूंगी जैसे तुमने नबियों को मारा। यदि मैं सफल नहीं होती तो देवता मुझे मार डालेंगे। मतलब वो बाल देवता की बात कर रही है। ठीक है, तो डेविल भी चैलेंज करता है, आपको पता है। जब आपकी प्रेयर लाइफ बढ़ती है, जब आप परमेश्वर में बढ़ना शुरू करते हैं, परमेश्वर की बातों में बढ़ते हैं, तो शैतान भी बहुत सारे चैलेंजेस आपके लाइफ में लेकर आएगा। पर अगर आप परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ते हैं तो फिर क्या होगा? आगे देखते हैं। जब एलिया ने ये सुना तो वह डर गया, अतः वह अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। अभी वो क्या कर रहा है? अभी वो शारीरिक रूप से अपने आप को देख रहा है। कैसे देख रहा है? उसने अभी उसको येजेबेल बड़ी लग रही है। वो ये बात भूल गया कि परमेश्वर ने उसके लिए आग स्वर्ग से उतारी। हमारे साथ भी कैसा होता है, जब परमेश्वर बहुत बड़ा काम करता है तो शैतान कुछ ऐसा ट्रिक या चैलेंज लेकर आता है जो आपको डराए और आपको आत्मिक बनने से पीछे करे। तो परमेश्वर क्योंकि एलिया के साथ था, क्योंकि परमेश्वर एलिया को प्यार करता था, वो एलिया के साथ था, तो जिस परमेश्वर ने अपनी आग जमीन पर फेंकी, वेदी पर फेंकी, उसी परमेश्वर ने एलिया को क्या किया? आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा, जब एलिया ने ये सुना तो वह डर गया। अभी वो शारीरिक रूप से बेचारा डरा हुआ है। ठीक है, वह अपने साथ अपने सेवक को ले गया। वह बेशाबा पहुंचे जो यहूदा में है। एलिया ने अपने सेवक को बेशाबा में छोड़ा। तब एलिया पूरे दिन मरुभूमि में चला। एलिया ये झाड़ी के नीचे बैठा, उसने मृत्यु की याचना की। एलिया ने कहा, यहोवा ये मेरे लिए बहुत है, मुझे मरने दे। यहोवा मेरे लिए ये बहुत है, मुझे मरने दे। बाइबल कहती, भजन संहिता की किताब में, परमेश्वर टूटे मनों के करीब रहता है। तो जो मनुष्य अपनी हत्या की बातचीत करता है वो टूटे मन का होता है। कितने लोग समझ रहे हैं आज के वचन को? हालेलुया। तो एलिया इतना टूट गया कि उसने अपने आप को मारने का परमेश्वर से कहना शुरू किया कि परमेश्वर तू मुझे क्या है, आज ही खत्म कर दे, आज ही मैं मरना चाहता हूँ। क्योंकि ये यजबेल जिसने भविष्यवक्ताओं को मारा वो अब मेरे पीछे पड़ी और मैं ही अकेला बचा हूँ। पर बाइबल क्या कहती है कि मैं टूटे मनों के करीब रहता हूँ। अभी देखो,
और बाइबल झूठी नहीं है, तभी परमेश्वर ने यहाँ उससे बातचीत करी। एलिया ने अपने आगे लिखा, उसने मृत्यु की याचना की। एलिया ने कहा, यहोवा ये मेरे लिए बहुत है, मैं अपने पूर्वजों से अधिक अच्छा नहीं हूँ। तब एलिया पेड़ के नीचे लेट गया और सो गया। एक स्वर्गदूत एलिया के पास आया और उसने उसको स्पर्श किया। स्वर्गदूत ने कहा, उठो खाओ। एलिया ने देखा कि उसके बहुत निकट कोयले पर पका एक पौआ और पानी भरा घड़ा है। ठीक है, एलिया ने खाया पिया, तब वह फिर से सो गया। बाद में यहोवा के स्वर्गदूत उसके पास फिर आए। स्वर्गदूत ने कहा, उठो खाओ, और यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम इतने शक्तिशाली नहीं होगे। परमेश्वर ने उसको खाने के लिए क्यों बोला? उसने सपने में एक स्वर्गदूत को देखा और गॉड ने उसको कमांड किया कि तूने जो मैंने चीजें तेरे सामने रखी है उसको खाना है। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, ये गॉड उसको ये दिखा रहा था कि अगर तू अपने शरीर से हार गया है तो तू अब मेरे आत्मिक रूपी से मेरे वचन को खाकर मेरे इंस्ट्रक्शन को लेकर तू दोबारा बलवान होगा। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मिक चल रहा था और आत्मिक रहने से ही उसके बाल के भविष्यवक्ता डरने लगे थे। ठीक है, तो गॉड ने उसको फिर से स्ट्रेंथ दी, ये कहकर कि अब जो मैं तेरे सामने चीजें रख रहा हूँ तू उसको खा। और उसके बाद में उस खाने का मतलब ये था कि मेरे दूसरे इंस्ट्रक्शंस को तू ले, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं अपने जीवन को खत्म करना चाहता हूँ, मतलब मैं भूखा ही मर जाऊंगा। कितने लोग समझ रहे हैं आज के रेवलेशन को? हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा, नहीं, तू भूखा नहीं मरेगा, तू दोबारा जर्नी शुरू करेगा और अब मेरे इंस्ट्रक्शन से जर्नी शुरू करेगा। क्योंकि हर समय स्वर्गदूत उसको खाने के लिए नहीं कहता था। इस बार स्वर्गदूत इसलिए आया ये बताने के लिए कि तू अभी जिएगा और बलवान होकर जिएगा। तारीफ करेंगे कलीसिया। हालेलुया। ठीक है, आगे लिखा, उसने खाया पिया भोजन और उसने इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह 40 दिन और रात की यात्रा कर सके। वह हरोब पर्वत तक गया जो परमेश्वर का पर्वत था, और वहां एलिया एक गुफा में घुसा और सारी रात ठहरा। तो इससे आप क्या सीखते हैं? आप इससे ये सीखते हैं कि एलिया शारीरिक रूप से हार गया था, डर गया था यजबेल से, क्योंकि यजबेल के पास ये पावर थी कि वो किसी को भी मरवा सकती थी। पर एलिया इस बात को भूल गया कि उसने यहोवा परमेश्वर की आग को स्वर्ग से नीचे बुलाया था। पर गॉड ने उसको याद दिलाने के लिए उसके शब्दों को मिटाया। उसके शब्दों को क्या मिटाया? उसके शब्द ये थे कि अब मेरे से और सहन नहीं होता, मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ और मैं ही अकेला बचा हूँ। तो परमेश्वर ने कहा, इन शब्दों को मैं तेरे भोजन, जो मैं तुझे भोजन दूंगा, उसको खिलाकर इन शब्दों को तेरे शरीर से मिटा दूंगा। हालेलुया। ताकि तू जी सके। क्योंकि वो मरने के लिए सोच रहा था कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो गॉड ने बोला, नहीं, मैं अगर इसको खिलाता हूँ तो मेरा जो अभिषेक खाना होगा वो इसको फिर से बलवान बनाएगा। हालेलुया। और उसको फिर से बलवान बना के खड़ा करेगा। और फिर बाद में क्या होगा? शत्रु की सेना को एलिया, मेरा जो बेटा है भविष्यवक्ता एलिया, क्या करता है? मार देता है। यजबेल के ऊपर जो उसने भविष्यवाणी की होती है, बाद में आप देखते हैं जो यजबेल भविष्यवक्तनी होती है, जो अपने आप को कहती है ना कि मैं भी प्रॉफिटेस हूँ, मैं अपने जितने बाल भविष्यवक्ता के झूठे भविष्यवाणी करते हैं ना, उन सबको वो लेके चलती है। बाद में क्या होता है? भविष्यवाणी परमेश्वर एलिया से करवाता है, और ऐसी भविष्यवाणी करवाता है जो यजबेल के ऑर्डर, जो यजबेल का ऑर्डर होता है उससे भी बढ़कर। यजबेल कहती है कि मैं तुझको मार के छोड़ूंगी, पर एलिया कहता है कि तू कैसी मौत मरेगी? तू अपने बालकनी से गिरेगी
अपने बालकनी से गिरेगी और जो वहां के डॉग्स होंगे वो तेरे शरीर को खाएंगे। सबसे डरावनी मौत। हालेलुया। मतलब परमेश्वर शैतान से ज्यादा खतरनाक। तारीफ करेंगे चर्च। खतरनाक मतलब ये नहीं कि तुम्हें मार डालेगा, खतरनाक मतलब तुम अगर उसके भीतर रहते हो, तुम उसके अंदर रहते हो, तुम उसके वचनों में रहते हो, तुम उसके नीचे रहते हो, तो दुष्ट आत्माएं कांपेंगी। और अंत में हम देखते हैं यशबेल का जो अंत होता है बहुत बुरा होता है, वो खत्म हो जाती है और परमेश्वर के लोग फिर से बचना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। तो ये क्लास का टॉपिक भी था, पर ये एक प्रचार भी था। मैं विश्वास करता हूँ आपने इस बात को सीखा है कि परमेश्वर ही है जो हमें शक्ति देता है, हमें सामर्थ देता है फिर से खड़े होने के। और उसको परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ दी कि वो उस पहाड़ पे चढ़ पाया, हिरोप के पहाड़ पर, परमेश्वर के पर्वत पर, और वहां गुफा पे उसने खुदावन की महिमा करी और प्रचार किया और अपनी प्रार्थना करी। हालेलुया। ये जो वचन अभी मैंने प्रचार किया है, मैं जानता हूं ये वचन आज सामर्थ का जो वचन है यही आपको छू के आपको सामर्थ दे रहा है। आपकी जिंदगियों में सामर्थ आ रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके परिवार की जिंदगियों में सामर्थ आ रही है और शैतान और अंधकार की शक्तियां भस्म हो रही हैं और खत्म हो रही हैं। यशबेल की दुष्ट आत्माएं, यशबेल भविष्यवक्ताओं की दुष्ट आत्माएं तुम्हारे घरों से चीख रही है, चिल्ला रही और बाहर जा रही हमेशा के लिए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद आपके आत्मिक अनुभव और गवाहियों को सुनेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद आज के मीटिंग के लिए, आज की शाम की मीटिंग के लिए। प्रभु जितने लोग जुड़े हैं वो आशीषित हो गए हैं, उनकी गवाहियां आने वाली परमेश्वर, उनके काम ठीक बनने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो रहे। कोई जो बीमार था वो चंगा हो रहा है परमेश्वर, तो इनको प्यार करता है प्रभु, उनके जीवनों में खुशखबरियां आ रही। ये बहुत पढ़ेंगे, बहुत आयत से पढ़ेंगे और लगातार इनकी तरक्की होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम। और अंधकार की शक्तियां ये अपने पैरों के नीचे कुचलेंगे कुछ ही दिनों में प्रभु। ये वॉर प्रेयर में जाएंगे परमेश्वर और आपका वचन इनको छुएगा, जैसे आपके स्वर्गदूत ने परमेश्वर एलिया को कमांड किया कि उठ और खा और दोबारा तैयार हो जा। परमेश्वर आज भी आपके स्वर्गदूत इनके सपनों में, दर्शनों में उतरेंगे और कहेंगे उठ और वचन खा, उठ और मेरे वचन को खा। परमेश्वर आप बात करेंगे और दोबारा तैयार हो जा, क्योंकि इस बार मैं तुझे जिताने वाला हूँ। इस बार मैं तुझे उठा के खड़ा करूंगा, इस बार तेरे बच्चों को उठा के मैं खड़ा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसे बातचीत करने जा रहे हैं आपके जीवन में आज इस वचन के द्वारा। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह की जय जयकार हो। प्रभु तेरे नाम को आशीषित करते हैं। हर गरीबी के शराब बंधन टूटे, अंधकार की शक्तियां टूटे, जिनकी जॉब नहीं उनकी जॉब लगे, जिनको बिजनेस का प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु उनको बिजनेस मिले, जो फॉरेन की ओर तैयार होना चाहते हैं वो फॉरेन जाएं परमेश्वर, जिनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं वो पढ़ना शुरू करें, जो बीमार हैं वो अभी चंगे हो रहे। हालेलुया। कोई भी किसी का भी प्रॉब्लम है, कैसे तरीके का परेशानी है, वो सब दूर हो रहा है अभी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और ये अपने आप को उठता हुआ और बढ़ता हुआ बहुत जल्दी देखने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। 52 डेज में भी आप एक चमत्कार को देखेंगे बहुत जल्दी। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, ठीक है। तो जल्दी से हम सुनेंगे। अभी किसी को अगर वचन में या प्रार्थना में कोई आत्मिक अनुभव हुआ है या अभी कोई इंस्टेंट गवाही बनी है, अपने शरीरों को चेक करें। कोई दर्द अगर था तो वो चला गया है। गिल्टियां देखें, आपकी गिल्टियां आपकी गायब होंगी, मिलेंगी नहीं आपको शरीर में। जल्दी से अभी सुनेंगे आपकी गवाही। हाँ जी। जय मसीह की पशी। जय मसीह की। आप जब एलिया का जो वचन आप बता रहे थे जिस टाइम पे, और आपने कहा कि वो जो खाना उसको स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया, उसको फिर से कहा कि तुझे दोबारा से अभी जीना है, क्योंकि वो शारीरिक रूप में थक गया था। हाँ जी। तो आज यही सेम मतलब पोजीशन मेरी थी और बहुत थक गई थी। कल शाम से मैं इसी स्थिति में चल रही थी
और जब आपने बोला कि ये अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ रही है और इस वचन से आपको सामर्थ्य मिल रहा है, तो मैं अपने हाथों में महसूस कर रही थी कि बहुत तेजी से पवित्र आत्मा मेरे अंदर भरना शुरू हो गई थी। आमीन 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 आमीन। और आपने जब बोला कि आज दर्शन से परमेश्वर आपसे बात करेगा और किसी के बच्चों को परमेश्वर अपने लिए सेवा के लिए उठाने जा रहा है, उसके जीवन हाँ में जी, काम करने जा रहे हैं, हाँ तो जी, वो भी परमेश्वर ने मुझे अंदर से एकदम से मैंने रिसीव किया उसको जैसे ही, तो मेरे अंदर से परमेश्वर ने बात की, क्योंकि कल शाम को ही एक दर्शन के द्वारा प्रभु ने मेरे बच्चों से बात की है। आमीन कल शाम को आमीन। मेरे बड़े बेटे के लिए मुझे प्रभु ने दिखाया, क्योंकि कल शाम को मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में झगड़ा हुआ था और हाँ जी, मैं अंदर मन से कह रही थी कि प्रभु मैं थक चुकी हूँ, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ हाँ से जी, जाना चाहती हूँ। तो मैं जब हाँ जी, अंदर कमरे में गई, जैसे ही मैं बैठी हूँ, मेरे सर के ऊपर इतनी तेज अनॉइंटिंग को मैंने महसूस किया कि जैसे दूतों ने कितने हजारों सरदूत मुझे महसूस हुए और मेरे सर को छुआ उन्होंने। उसी टाइम मैंने देखा कि मेरे बड़े बेटे को परमेश्वर ने दिखाया कि भवन के खंभे तैयार हो रहे हैं और वो सोने के हैं और आमीन उन आमीन। खंभों के ऊपर एक यहूदा के शेर का मुंह मैंने देखा जो दहाड़ रहा है। हालेलुया, उसी परमेश्वर टाइम की पे प्रभु ने, हाँ जी, और प्रभु ने मुझे अगुवाई किया, मैंने बेटे को बुलाया उस टाइम जब प्रार्थना की उसके लिए, प्रभु ने मुझे बोला कि इसको अभिषेक कर, ये तैयार होने जा रहा है, मैं इसके अंदर अपना भवन बनाने जा रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहुत खूबसूरत मैं बात है। जी, मैं थैंक यू धन्यवाद करती हूँ जीसस। परमेश्वर का, इस मीटिंग में जुड़ने के बाद काफ़ी चीज़ों को मैं महसूस कर रही हूँ और आपका एक वर्ड भी अगर आप बोलते हो तो मुझे पता चलता है बॉडी के अंदर कि वो मुझे टच हो रहा है एकदम परमेश्वर का। आमीन आमीन। जी, परमेश्वर थैंक यू की पर्सन। महिमा। यू आर जय वेलकम। मसीह की पर्सन। तारीफ करेंगे कलीसिया, बड़ी बड़ी गवाहियां आ रही हैं, परमेश्वर महान है। हाँ जी हाँ जी। और सुनेंगे जी, जितने भी मैं प्रोफेटिक वर्ड्स बोलता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ, वो सब स्वर्ग से मुझे परमेश्वर इंस्ट्रक्शंस देता है, तो उनको मजाक में ना लें, इनको रिसीव करें, फिर आपकी लाइफ में आप चेंजेस देखेंगे। ठीक है। अच्छा, और सुनेंगे गवाहियाँ। हाँ जी। या कोई दर्शन दिखा है किसी को अभी प्रार्थना दौरान, या